नमस्ते फ्रेंड्स। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुना पार्थ अपने राज्य से गुजर रहे थे। उस वक्त जाते जाते उन्होंने एक गरीब इंसान को देख लिया। थोड़ा डिप्रेस था, थोड़ा दुखी था और बहुत ही शायद दर्द हुआ होगा। तो अर्जुना भगवान से कहते हैं कि क्या हम इसे हेल्प कर सकते हैं। भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो अर्जुना उनके पास चला गया और उनसे पूछा, वो गरीब इंसान से। तो उन्होंने बताया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और फिर मेरे फैमिली मेंबर्स को मैं खाना भी नहीं खिला सकता, इतना पैसा भी नहीं मेरे पास। अपने दुख भरी दास्तां उसने सुनाई। तो ये सुन के अर्जुना ने अपने पास एक गोल्ड कॉइन था, वो उसे सौंप दिया ताकि वो अपने फैमिली की देखभाल कर सके। तो ये देख के वो गरीब इंसान बहुत ही खुश हो गया जो भीख मांग रहा था। और अर्जुना और कृष्णा चले गए। बीच रास्ते में उस गरीब इंसान को एक चोर ने पकड़ लिया। उसे बहुत मारा पीटा और उस कॉइन को उसने छीन लिया। और फिर मायूस होकर ये इंसान वापस अपने घर पे चला गया। उसका सपना सपना ही रह गया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा इस गोल्ड कॉइन से। तो वापस दूसरे दिन वो वही दुख भरी सोच से, तकलीफ, या उसके जो कपड़े वगैरह भी फटे थे उस केस में वो जगह पे आ गया भीख मांगने के लिए। जब भी लॉर्ड कृष्ण और अर्जुना वही रास्ते से लौट रहे थे, तब उसने वापस उस इंसान को निकाला। ये तो वही इंसान है जिसको मैंने कल गोल्ड कॉइन दिया था। तो वापस उसकी तरफ जाके पूछा कि आप क्यों भीख मांग रहे हो, आपको तो मैंने गोल्ड कॉइन दिया था कल। तो उसने वो सब स्टोरी बताई कि कैसे चोर ने वो छीन लिया वगैरह वगैरह। तो इससे अर्जुन को थोड़ा सा बुरा लगा कि उसके साथ ऐसा बुरा चीज हुआ। तो वो अपनी तरफ से एक डायमंड उस गरीब इंसान को दे देता है। जाओ, अभी इससे तो शायद आपका फैमिली मेंबर का काम हो जाएगा। तो फिर अर्जुना लॉर्ड कृष्णा के साथ में वापस चले जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा ये सब चीज देख रहा था और सिर्फ स्माइल कर रहे थे अर्जुना की तरफ देख के। ये इंसान जिसे आज डायमंड मिला था बहुत खुश हो गया था। आज तो मेरे तो भाग ही खुल गए। अब मैं बहुत रिच हो जाऊंगा। अब मैं मेरे फैमिली के लिए ये करूंगा वो करूंगा, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, या बहुत सारी चीजें वो सोचते रह गया। और फिर वो सोचते सोचते अपने घर पे चला गया। अभी उसको घर वाले को नहीं बताना था, उसको सरप्राइज देना था। तो दूसरे दिन शायद वो सोच के मैं ये सब जब ले लूंगा तब अपने घर वाले लोगों को बताऊंगा। तो वो सो जाता है, गहरी नींद चला जाता है। और फिर उस खुशी में सपने भी देखने लगता है कि कैसा हो जाएगा ये सब चीज। दूसरे दिन उस गरीब की पत्नी जिस मटके में वो गरीब इंसान वो डायमंड छिपा देता है, उसको लेके पानी भरने के लिए लेके जाते हैं। उसमें थोड़ा सा पानी होता है तो उसको उसे कुछ पता नहीं था, अर्ली मॉर्निंग था। फिर वो नदी में जैसे पानी लाने के लिए जाती है तो अपना मटका उसमें डुबा देती है और जो पानी था वो सब फेंक देती है और नया पानी भर लेती है। लेकिन जब वो पानी फेंक देती है पुराना वाला, तो उसमें से वो डायमंड भी चला जाता है। अब ये उसे कुछ पता नहीं था, वो वापस अपने घर पे आ जाती है।
थोड़ी देर के बाद में वो गरीब इंसान की नींद खुल जाती है। आज तो वो बड़ा खुश था कि इससे मैं ये कर लूंगा, ऐसा पूरा सोचा भी था उसको। पैसे वाले सपने भी आ गए थे। जैसे ही वो मटके की तरफ चला जाता है तो देखता है तो उसमें डायमंड है ही नहीं है, तो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो अपने पत्नी से पूछता है, तो फिर वो बोलती है कि ये तो जो पानी था पुराना वाला तो मैंने फेंक दिया और मैंने इसमें नया पानी लाया। और फिर वो अपनी किस्मत के ऊपर रोने लगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, और अपने पत्नी को भी तो बहुत सारा दोष देने लगा। फिर वापस वही दुखी चेहरा लेके वही जगह पे जहाँ पे वो भीख मांगता था वापस आ चुका था। तीसरे दिन वापस लॉर्ड कृष्णा और अर्जुना वही रास्ते से जा रहे थे। एक्सीडेंटली वो अर्जुना उनको देख लेता है। तो ये क्या इंसान है, इनको मैंने पहले दिन गोल्ड कॉइन दिया था, दूसरे दिन डायमंड दिया था, फिर भी भीख मांग रहा है। तो जब भी उसके पास चला जाता है तब वो गरीब इंसान उसको कहता है कि पहले दिन आपने दिया, लेकिन आपको पता है कि मेरा जो गोल्ड कॉइन है वो चोर ने ले लिया। वो मुझे बहुत मारा पीटा, मेरे कपड़े भी पूरे फट गए। दूसरे दिन आपने डायमंड दिया, लेकिन वो मिस्टेक से, थोड़ी गलती से मेरी पत्नी ने पानी भरने के टाइम वो डायमंड चला गया। अब ये सब सुन के अर्जुन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है इस ये तो इंसान मदद करने के लायक भी नहीं है, हम उसको क्यों मदद करें। तब वापस आ जाता है तो कृष्णा उसकी तरफ आ जाते हैं कि क्या इंसान है तू, तुझे इतना भी पता नहीं कि चीज को कैसे रखते, इतनी बड़ी बड़ी चीजें तुझे दी गई और फिर भी ये चीज को तू गवा बैठा, तो तुम्हें क्यों कोई मदद करेगा। तो भगवान भी उसको मदद करना छोड़ देते हैं, अर्जुन ने भी नहीं किया। फिर भी वो बोलता है कि भगवान कुछ तो करो। तो लॉर्ड कृष्णा दो कॉइन उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिस कॉइन का कोई ज्यादा यूज भी नहीं था। तो फिर लॉर्ड कृष्णा चले जाते हैं, लेकिन अर्जुना सोचते रहता है कि भगवान ने अगर कुछ किया है तो शायद कुछ सोचा भी होगा। तो वो उस गरीब इंसान के पीछे पीछे चला जाता है। और भगवान जी अपने रास्ते से घर आ जाते हैं, लेकिन अर्जुना उस आदमी का पीछा करते हुए चला जाता है। बहुत मायूस था, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो एक फिशरमैन को एक मछली वाला मछली लेके जा रहा था बेचने के लिए। लेकिन इस इंसान के पास तो उतने पैसे नहीं थे अपने फैमिली को खिलाने के लिए। तब वो सोचता है कि उसकी नज़र एक मछली के ऊपर आ जाती है जो उसी टोकरी में थे उस इंसान के। तो मछली थोड़ी सी उछल रही थी, तो उसको पता नहीं चला क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगी। तो वो कहता है कि भाई साहब ये कौन से मुझे मछली दे सकते हो। तो वो लेके उसने वो मछली उसको दे दी। वो फिशरमैन यानी मछली बेचने वाला इंसान आगे चला गया और वो मछली जो गरीब इंसान ने लिया वो लेके वो पानी में फेंक दिया। अब ये सब अर्जुन देख रहा था। जैसे ही वो मछली पानी में वो फेंक देता है गरीब इंसान, तुरंत उस मछली के मुंह से डायमंड बाहर आ जाता है। और डायमंड जैसे ही बाहर आ जाता है, वो गरीब इंसान उसको लपक लेता है और कहता है कि मिल गया मिल गया मिल गया। बड़ा खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कोइंसिडेंटली वही एरिया से जो चोर जिसने उसका गोल्ड कॉइन चुराया था वो भी वहां से जा रहा था। तो उसको लगा कि भाई ये तो मुझे शायद पहचान रहा है, तो बहुत सारे लोग मुझे पकड़ के ना मारे इसके लिए वो भागते भागते उसकी तरफ चला गया, गोल्ड कॉइन देके और फिर वो भाग गया। तो उस इंसान के पास गोल्ड कॉइन भी आ गया, उस इंसान के पास डायमंड भी आ गया। अर्जुना ये दूर से सब कुछ देख रहा था और वो चौंक गया, ये क्या हो गया। तो वापस भाग भाग के वो
भगवान के पास चला जाता है और भगवान श्री कृष्णा को कहते हैं कि भाई ये कैसा चमत्कार हो गया। मैंने उसको इतना कुछ दिया, कुछ हुआ नहीं। आपने 2 कॉइन दिया और उसका ये सब चीज उसको मिल गया। तो भगवान हंसते हुए उसे कहते हैं, जब तुमने उसे गोल्ड कॉइन दिया तो उसे वो अपने बारे में सोच रहा था, कैसे मैं रईस बनूंगा, कैसा मुझे ये वो सब कुछ मिल जाएगा। दूसरे दिन तुमने उसे डायमंड दिया तो फिर वो उसके सपने और बड़े हो गए, और अपने लिए अपने फैमिली के लिए सोचते हुए कि मैं कैसा बड़ा घर बनाऊंगा, और मेरे फैमिली के लिए मैं कैसा ये करूंगा वो करूंगा, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। लेकिन जब मैंने उनको वो कॉइन दे दिए, ये सोचते हुए कि क्या कर सकता है, तब उस कॉइन को उसने वो मछली ले ली। वो मछली को लेके उसने पानी में डाल दिया, उसकी जान बच गई। यानी वो कॉइन से उसने दूसरों की मदद करने की कोशिश की। जब उसने मछली के बारे में सोचा, इसके लिए मैंने उसके बारे में सोचा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब हम सिर्फ आई मी माई सेल्फ, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, खुद के फैमिली के बारे में ही सिर्फ सोचते रहते हैं, तो शायद हमें कोई ज्यादा मदद नहीं मिल सकती, या हम ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। शायद हम कुछ गवा भी सकते हैं। लेकिन जब हम अपने पास कुछ हो या ना हो, जितना हो, फिर भी हम अगर दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, उसको उसका दूसरे का लाइफ बेहतर करने के लिए सोचते हैं, तो हमेशा ऊपर वाला, भगवान या तो फिर यूनिवर्स, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, वो अपनी तरफ देखता है, और वो हमें मदद करने के लिए हर संभावना, हर कोशिश में लगा रहता है, जिससे जितनी भी सारी चीज आपकी चली गई, आपको वो लौटा भी सकता है। तो हमेशा अच्छी सोच रखिए, दूसरों की मदद कीजिएगा, और अपने लाइफ में आगे भी बढ़ लीजिएगा। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए, समझने के लिए, और इस स्टोरी से बोध लेने के लिए। अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप 9880537357 एंड ईमेल ganesh_boradi@yahoo.com के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई, तो आपका प्यार लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, या अपने रिश्तेदार के साथ शेयर कर करके आगे भी बढ़ा दीजिएगा। कल वापस मिलेंगे और एक नई कहानी और नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।